हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, आपने 11th किया होगा या 11th का एग्जाम दिया होगा। क्या पढ़ाई किया होगा वो तो आप जानते ही होंगे, है ना। 11th में ऐसे भी बच्चे ढीले ढाले रहते हैं। डजेंट मैटर आपने 11th में क्या किया है, बिकॉज कोई भी कोर्स 11th और 12 दोनों में कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को लेकर के आप बिल्कुल बिंदास फ्री हो जाओ कि हमने 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो 12 अच्छा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं। हाँ बेटे, लेकिन 12 में आप बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको रेगुलर स्टडी करना होगा अगर आपको आगे कुछ करना है तो। आपका टारगेट तो जेईई मेन एडवांस या नीट ही होता है जनरली बच्चों के। तो बच्चों, आज इस सीरीज का फर्स्ट क्लास है। वैसे तो हमारे चैनल पर कई बार ये अपलोड हो चुका है, लेकिन इस सेशन के लिए नए तरीके से नए सिरे से हम लेकर के हाजिर हुए आपके सामने। होप कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे, सिंसियर होकर के पढ़ोगे, और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहे तो एक एक वीडियो आप इसके देखना, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो अपना, और अपना बनाया हुआ नोट्स बहुत बहुत ही बेटर होता है देन द मार्केट के नोट्स से। आपको हमारे चैनल पर असाइनमेंट्स भी मिलेंगे हर एक चैप्टर के, चैप्टर वाइज, या यूं कहो कि जहां तक हम वीडियो बनाएंगे वहां तक आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक हमारे चैनल पर होगा, ठीक है। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज हम लोग बातें ज्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। दैट मीन्स पेपर में आने वाले इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन तो जरूर होंगे, लेकिन बहुत बहुत ही इजी होगा। तो चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करें हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है बेटे। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एक ब्रांच है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटे जानते हैं हम लोग कि चार्ज रेस्ट में भी होता है और चार्ज मोशन में भी होते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट चार्ज, या यूं कहें चार्ज इन रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। क्लियर है। दूसरी तरफ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या यूं कहें चार्ज इन मोशन, राइट। चार्ज इन मोशन वाले ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटे चार्ज इन रेस्ट, जिसको कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा होगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट है। ये फर्स्ट 2 चैप्टर। थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि चार्ज मोशन में होते हैं, हम लोग जानते हैं चार्ज इन मोशन, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। फिर 4th चैप्टर में, तो चैप्टर 3 इधर आ गया। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर किसी वायर में, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी अगर वायर के पास आप एक मैग्नेटिक निडल लेकर जाते हो तो वो डिफ्लेक्शन देगा, है ना। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5th में है मैग्नेटिज्म। तो बेटे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 भी कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, और 7th में आपको करंट, फिर से रूट मीन स्क्वायर, करंट, एवरेज करंट, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट एसी को, क्लियर है। तो अब देखिए, यानी 7th चैप्टर तक ये चार्ज हमें नहीं छोड़ेगा, तो इसको हमें भी ढंग से पकड़ना है स्टार्टिंग से, कि हमारे हाथ से निकले नहीं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड आज हम लोग नहीं जा सकेंगे, है ना। आज हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब देखेंगे चार्ज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। चार्ज कहते किसको है? आपने देखा है चार्ज क्या? चार्ज को देखा है? नहीं, चार्ज को नहीं देखा है। तो जिसको हम लोग नहीं देखते हैं उसको हम लोग फिनोमेना बोलते हैं, है ना, फिनोमेना। या अगर कोई बॉडी है, मान लिया यहां पर एक दूसरे बॉडी को ले जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि समथिंग इज हैपन बिटवीन दीज टू बॉडी, और उसी को बोल दिया कि या तो दोनों चार्ज बॉडी है, या एक चार्ज बॉडी है, दूसरा अनचार्ज बॉडी है। क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज इज द फिनोमेना या प्रॉपर्टीज। किसी भी बॉडी का चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, चार्ज के डेफिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, बॉदर नहीं करना है, ये डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी बॉडी को वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है ना, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो इस पर हमें नहीं। अब हम लोग देखेंगे चार्ज के यूनिट्स। चार्ज के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? तो फर्स्ट है एसआई यूनिट, जो होता है इसका एसआई यूनिट कूलम्ब। इसको कैपिटल सी से लिखते हैं, है ना बेटे, हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम्ब, और इसको कैपिटल सी से लिखते हैं। दूसरी तरफ सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब, इसको ESU भी बोलते हैं, E.SU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, फ्रैंकलिन। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम्ब और फ्रैंकलिन, या इसको कह सकते हो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU और
फ्रैंकलिन। अब इसमें रिलेशन क्या होता है बेटे, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU, राइट। 1 कूलाम में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होता है। उसी तरह से बड़ी यूनिट है कूलाम, इसमें 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम और फ्रैंकलिन होता है। क्लियर है। चूंकि कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है, हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में, बहुत बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट का भी यूज होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मिली कूलाम। मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम इज इक्वल्स टू होता है 10 के पावर -3 कूलाम, है ना। मिलीमीटर देखा होगा, सेंटीमीटर। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ पर मिली कूलाम हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट में। तो 1 मिली कूलाम इज इक्वल्स टू 10 के पावर -3 कूलाम होता है। दूसरी तरफ 1 माइक्रो कूलाम, है ना। म्यू को क्या बोलते हैं बेटे, माइक्रो। क्या समझ में आ रही है बात। तो म्यू को माइक्रो बोलते हैं। तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल्स टू होता है 10 के पावर -6 कूलाम, राइट। अब बेटे एक बार पेपर में क्या हुआ था कि डबल माइक्रो आ गया, 1 माइक्रो कूलाम। तो हमारे बच्चों ने तो सॉल्व किया ही था, लेकिन डरते डरते आकर के पूछा कि सर माइक्रो डबल आ गया। किसी बच्चे ने कहा कि हाँ मिसप्रिंट हो गया। तो नहीं बेटे, मिसप्रिंट नहीं हुआ, ये डबल सही में आया है, तो आप भी डबल कर दो इसको। तो 10 के पावर -12 कूलाम, इसको पिको कूलाम भी बोलते हैं। तो 1 PC पिको कूलाम इज इक्वल्स टू 10 के पावर -12 कूलाम। उसके बाद नैनो कूलाम भी आप देख सकते हो, 10 के पावर माइनस कूलाम। तो ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब बेटे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बताया कि चार्ज किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी। तो बॉडी क्यों बोला भाई, बॉडी इसलिए बोला कि विदाउट मास चार्ज डजंट एग्जिस्ट। चार्ज जब भी होगा जबकि मास हो, कोई बॉडी हो, उसी पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रिवर्स में आप करो तो इट इज नॉट ट्रू कि हर एक चार्ज पर, हर एक मास पर चार्ज होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है। तो विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। इधर हम लोग लिखेंगे चार्ज और यहां लिखेंगे मास। चलो पढ़ाने के पहले एक क्वेश्चन दाग देते हैं आपको, सोच के रखना कि अगर एक बॉडी है, इसमें 2 कूलाम चार्ज है, what will be the effect on the charge of this body when it is thrown into air with the certain speed। किसी पर्टिकुलर स्पीड से किसी चार्ज बॉडी को थ्रो करने के बाद उस पर क्या अंतर होता है, यानी बॉडी के चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, ये आप लोग आंसर करो। जब तक हम लोग यहां जा रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे, तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो। चलिए जो भी आपको लगे, जो सही लगे वही करो भाई, अभी तो पढ़ा नहीं है। क्लियर है। चार्ज, हम लोग जानते हैं कि 2 चार्ज बॉडी के बीच आइदर रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो
force between two charge or charges may be attractive or repulsive. लेकिन दो मास के बीच कौन सा फोर्स लगता है? 11th क्लास में हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में, एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स F इजिकल्स टू, याद करो, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना याद? ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो बॉडी के बीच, है ना, कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है कि चांद है, एक अर्थ है और मून है, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग गया, दोनों एक दूसरे को भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहां लिखेंगे ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड, इट इज इनवेरिएंट। आ गया क्वेश्चन आपका, आंसर आ गया, इट इज इनवेरिएंट। बच्चों, चार्ज पर स्पीड का कोई असर नहीं होता है, इनवेरिएंट, दैट मीन्स इट डजंट चेंज। ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे ये इसको कितना भी स्पीड से फेंक दो। क्लियर है? तो हम लोग कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, बट मास वेरी करता है। m इजिकल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पढ़ा है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन है ये, आइंस्टाइन का। m नॉट क्या है? रेस्ट मास है, रेस्ट मास, यानी जब बॉडी रेस्ट में है तो उस समय जो मास है, तो ओरिजिनल मास m नॉट दे दिया। उसी बॉडी को जब v स्पीड से फेंका तो यहां पर क्या होता है कि v बढ़ेगा, तो ये भी चीज बढ़ेगा और डिनोमिनेटर जो है वो 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम होगा तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे बॉडी का मास क्या होगा भाई? बढ़ता जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से अगर किसी बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे तो कौन सा इक्वेशन आएगा? बोलिए, mc स्क्वायर इज टू mc स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, चार्ज कैन एग्जिस्ट विद मास, है ना? विदाउट मास चार्ज डजंट एग्जिस्ट। तो यहां लिखेंगे इट एग्जिस्ट विद मास। तीसरा, इट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इट इज क्वांटाइज्ड। इट इज क्वांटाइज्ड। वैसे चार्ज के प्रॉपर्टी में इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटाइज क्या है, फिर भी मैं बता देता हूं। येट टू बी डिसाइड, ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि मास क्वांटाइज्ड है या नहीं है। यहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इन
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी बॉडी पर चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बट इट नेवर बी 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं होता है किसी भी बॉडी पर। यानी अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो हमें ये मान के चलना होगा कि उस पर जो है वो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। बट वैसे मॉडर्न फिजिक्स में अभी कुछ चार्ज का पता चला है कि 1/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, किसी पर 2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, उनको क्वार्क बोला गया। बट दे आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। अभी हम लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम अलग से पढ़ेंगे। बस यहां पर हम लोग चार्ज और मास में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, और लास्ट डिफरेंस है इट इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। हम लोग जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। क्लियर है? बट मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व। हमारे बच्चे तोप हैं आप, बताइए इसका एग्जाम्पल। मास इज नॉट कंजर्व, इसका इक्वेशन बताओ। अभी मैंने बोला है, कमेंट बॉक्स में तो लिखो। अरे भाई E इक्वल्स टू mc²। अगर किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो करते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। किसी भी बॉडी को अगर, जैसे मार्कर है, अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दें इसको किसी तरीके से, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। यही हुआ था कल्पना चावला के केस में। चलिए ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। इसमें मैं बता देता हूं कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज वेरिएंट, है ना। इस पर क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी बॉडी पर किसी चार्ज बॉडी को थ्रो किया गया बट एट अ सर्टेन स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ दिस बॉडी, क्या होगा। तो यहां पर कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज इनवेरिएंट। अब हम लोग चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि किसी भी बॉडी में जो फ्री चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट क्या है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बराबर होता है। यानी टोटल चार्ज को अगर हम देखें तो प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन मे बी 1 2 3 डॉट डॉट। यहां पर अगर हम प्लस लेते हैं दैट मीन्स वहां पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, माइनस लेते हैं तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटे ये डेफिनेशन आया है बोर्ड में
2 मार्क्स में। तो हम लोग ये डेफिनेशन लिख देंगे और ये फार्मूला लेकर के n इज टू इतना लिख देंगे। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ये और क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू गेट 1 कूलम्ब चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो कि हमें 1 कूलम्ब चार्ज मिलेगा। दैट मीन्स अगर अदर बॉडी से इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इससे ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव होगा। ये नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, Q इजिकल्स टू 1 कूलम्ब है, N हमें निकालना है, और E इजिकल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इजिकल्स टू NE, हमें N निकालना है, Q अपॉन E, और Q 1 कूलम्ब है और ये है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा बेटे 1, ये 10 के पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, 10 के पावर 19 अपॉन 1.6। इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक 10 लगा दिया, इसका पावर घटा दो आप, इधर 100 ले लो इंटू 10 के पावर 18। कर सकते हैं ना ये सब? यहाँ पर 19 पावर है 10 के, एक जीरो यहाँ ले लिया तो यहाँ पर 18 बच गया और ये आ गया 16। इसको 4 से काट देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? बेटे आज के क्लास में बस इतना ही। होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि ये बेसिक क्लासेस थे तो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कि कोई रॉकेट साइंस हो, सिंपल चीज़ है, इसको समझना तो लाजमी है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे। टिल देन, thank you for watching this video. Thanks a lot.